हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द अनसेटिस्फाइड कैट। द अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, कैट यानी कि बिल्ली। द अनसेटिस्फाइड कैट, असंतुष्ट बिल्ली। वंस अ कैट वॉज रिलैक्सिंग इन अ गार्डन। वंस एक बार, अ कैट एक बिल्ली, वॉज रिलैक्सिंग यानी कि आराम कर रही थी, इन में अ गार्डन एक जंगल में। वंस अ कैट वॉज रिलैक्सिंग इन अ गार्डन, एक बार एक बिल्ली एक बगीचे में आराम कर रही थी। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है और अदर वर्ड्स। और पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी ये बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, टेंस का यूज करते हैं। When it saw a dog playing freely, when तभी, it उसने, saw देखा, a dog एक कुत्ता, playing freely आज़ादी से खेलते हुए। When it saw a dog playing freely, तभी उसने एक कुत्ते को आज़ादी से खेलते हुए देखा। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। व्हेन ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये समय दर्शाने के लिए आया है। इट ये प्रोनाउन है और ये उस बिल्ली के लिए आया है। इट थॉट, इट उसने, थॉट सोचा, इट थॉट उसने सोचा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। इट ये प्रोनाउन है और ये उस बिल्ली के लिए आया है और ये जानवर और चीज़ों के लिए आता है। इट प्रोनाउन ये जानवर और चीज़ों के लिए आता है। इट मस्ट बी सो नाइस टू बी प्ले फ्रीली। मस्ट होगा, सो इतना, नाइस अच्छा, बी प्ले खेलना, फ्रीली आज़ादी से। इट मस्ट बी सो नाइस टू बी प्ले फ्रीली, आज़ादी से खेलना इतना अच्छा होगा। दिस फीलिंग ऑफ एनवी मेड इट सो बैड टेम्पर्ड। दिस इज फीलिंग भावना, ऑफ काकी के, एनवी ईर्षा या फिर जलन, मेड यानी कि बनाया, इट यानी कि उसे, सो यानी कि इतना, बैड टेम्पर्ड यानी कि चिड़चिड़ा। दिस फीलिंग ऑफ एनवी मेड इट सो बैड टेम्पर्ड, इस जलन की भावना ने उसे इतना चिड़चिड़ा बनाया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। दैट इट डिडंट इवन वैग इट्स टेल एट इट्स मास्टर। दैट कि, इट उसने, डिडंट नहीं, इवन भी, वैग हिलाया,
इट्स उसकी टेल पूंछ एट इट्स मास्टर अपने मालिक के सामने दैट इट डिडंट इवन वैग इट्स टेल एट इट्स मास्टर कि उसने अपने मालिक के सामने अपनी पूंछ भी नहीं हिलाई। और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डिड आया है और उसके साथ में नॉट है और अदर वर्ड्स। और सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव के सेंटेंस में डिड के साथ में नॉट आता है। हु केम टू गिव इट सम मिल्क, हु जो या फिर जिसने, केम आया, टू गिव देने के लिए, इट यानी कि उसे, सम मिल्क यानी कि थोड़ा दूध। हु केम टू गिव इट सम मिल्क जो उसे थोड़ा दूध देने के लिए आया। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये व्यक्ति के लिए आता है और ये मास्टर के लिए आया है, मतलब कि मास्टर उसे थोड़ा दूध देने के लिए आया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट इट ये प्रोनाउन है और ये उस बिल्ली के लिए आया है। देन इट सॉ अ गोल्ड फिश इन द रिवर। देन फिर या फिर तब, इट यानी कि उसने, सॉ देखा, अ गोल्डन फिश एक सुनहरी मछली, इन द रिवर नदी में। देन इट सॉ अ गोल्डन फिश इन द रिवर फिर उसने एक सुनहरी मछली नदी में देखी। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, एंड विश्ड दैट इट टू कुड लीव इन द कोल्ड वाटर। एंड और विश्ड चाहा, इच्छा जताई, दैट की इट वह, टू भी, कुड लीव रह सकती, इन में, कोल्ड वाटर ठंडे पानी में। एंड विश्ड दैट इट टू कुड लीव इन द कोल्ड वाटर। और चाहा कि वह भी ठंडे पानी में रह सके या फिर रह पाती। और ये सेंटेंस भी कौन सा है? ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और यहाँ पर दो क्लाउज है और ये दो क्लाउज को जोड़ने का काम एंड ने किया है। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर इट होता, मतलब कि उस बिल्ली के लिए होता, यानी कि वह चाहती। Envy made it angry once again. Envy जलन, ईर्षा, made बनाया, it उसे, angry गुस्सेल, once again फिर एक बार। Envy made it angry once again. जलन ने, ईर्षा ने उसे फिर एक बार गुस्से में लाया या फिर गुस्सेल बनाया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इट ये प्रोनाउन है और ये उस बिल्ली के लिए आया है। जस्ट देन इट हर्ड द फिश से। जस्ट देन यानी कि फिर तभी, इट यानी कि उसने, हर्ड यानी कि सुना, द फिश यानी कि मछली को, से यानी कि कहते। इट हर्ड, जस्ट देन इट हर्ड द फिश से, फिर तभी उसने मछली को कहते सुना। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट। इट looks so nice and warm on the grass. It यह looks दिखता, so इतना, nice अच्छा, and और warm गरम, on the grass
घास पर। इट लुक्स सो नाइस एंड वार्म ऑन द ग्रास। यह गरम घास पर इतना अच्छा लगता है। आई विश आई कुड लाई डाउन ऑन इट। आई विश काश मैं कुड सकती, लाई डाउन यानी कि लेटना, ऑन पर, इट इस। आई विश आई कुड लाई डाउन ऑन इट। काश मैं इस पर लेट सकती। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर बाद में, सम कुछ, टाइम समय। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद। अ स्पैरो फ्लू पास्ट। अ स्पैरो एक गौरिया, फ्लू उड़ा, पास्ट गुजरते। अ स्पैरो फ्लू पास्ट एक गौरिया उड़ते हुए गुजरा। सीइंग द डॉग लेजिंग अराउंड। सीइंग देखते, द डॉग कुत्ते को, लेजिंग अराउंड यानी कि घूमते हुए आराम करता। सीइंग द डॉग लेजिंग अराउंड कुत्ते को घूमते हुए आराम करते देखा। इट सेड अलाउड। इट उसने, सेड कहा, अलाउड जोर से। इट सेड अलाउड उसने जोर से कहा। आई विश आई कुड प्ले द होल डे लाइक दिस कैट। आई विश काश मैं, आई कुड प्ले मैं सकता, प्ले खेल, द होल डे पूरा दिन, लाइक जैसे, दिस कैट इस बिल्ली के जैसे। आई विश आई कुड प्ले द होल डे लाइक दिस कैट मैं काश मैं इस बिल्ली के तरह पूरे दिन खेल सकता या फिर खेल पाता। कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है और ये पास्ट टेंस के लिए आता है। आई विश आई डिडंट हैव टू build a nest for myself, search for food and tire my wings. I wish काश मैं, I didn't have to build मैं नहीं पाता या फिर नहीं होता या फिर नहीं करता। have कोई चीज़ अपने पास है बताने के लिए आता है। build यानी कि बनाना, a nest यानी कि घोंसला, for यानी के लिए, myself यानी कि मेरे, सर्च यानी कि ढूंढना, फॉर फूड यानी कि भोजन ढूंढना, एंड यानी कि और, टायर यानी कि थकना, माई यानी कि मैं, मेरे, विंग्स यानी कि पंख। आई विश आई डिडंट हैव टू बिल्ड अ नेस्ट फॉर माई सेल्फ, सर्च फॉर फूड एंड टायर माई विंग्स। काश मैं खुद के लिए घोंसला नहीं बना पाता या फिर नहीं बनाता, भोजन नहीं ढूंढता और मेरे पंख नहीं थकते। ये पूरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो डिडंट आया है निगेटिव सेंटेंस का है और ये जो नॉट है वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है और यहाँ पर भी अप्लाई होता है। लिसनिंग टू देम, लिसनिंग सुनकर, टू देम उनका, लिसनिंग टू देम यानी कि उनका सुनकर, देम ये प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। और ये किसके लिए आया है? ये कुत्ते के लिए, स्पैरो के लिए और उस मछली के लिए आया है। द कैट रियलाइज्ड इट्स फॉली। द कैट realized its folly for not appreciating what it had. The cat बिल्ली को realized एहसास हुआ, its उसके,
फॉली मूर्खता, फॉर के लिए, नॉट नहीं, अप्रिशिएटिंग कदर करना, व्हाट इट हैड उसके पास जो कुछ है। The cat realized its folly for not appreciating what it had. बिल्ली को उसके पास जो कुछ भी है कदर नहीं करने के लिए उसके मूर्खता का एहसास हुआ। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट, और ये वाला सेंटेंस ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। बी हैप्पी खुश रहो, विथ उसमें, व्हाट जो, यू आपके, हैव पास है। हैव ये कोई चीज़ आपके पास है बताने के लिए आता है। हेल्पिंग वर्ब में भी आता है, कोई चीज़ आपके पास है बताने के लिए भी आता है, और कोई चीज़ पीने के लिए भी आता है। हैज़ और हैव ये प्रेजेंट टेंस में आता है, हैड ये पास्ट टेंस में आता है। ठीक है। बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। आपके पास जो कुछ भी उसमें जो कुछ भी है उसमें खुश रहो। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।